नमस्कार। फाइनली कलकत्ता में ठंड पड़ रही है और इस ठंडे मौसम में एक गर्मा गर्म कार्यक्रम के लिए आप लोग सबका बहुत बहुत स्वागत है। सन्मार्ग परिवार पिछले कुछ वर्षों से ये कार्यक्रम करता आ रहा है और अगर आपने नाम ध्यान से देखा है तो हम इसको हमेशा वाद संवाद कहते हैं, वाद विवाद नहीं, क्योंकि हमारे जीवन में विवाद ऑलरेडी बहुत है। तो यहाँ विवाद नहीं चाहते, हम संवाद चाहते हैं। और हमारे सारे स्पीकर्स भी आज हम लोगों ने यहाँ पर, हम लोगों को उम्मीद है कि ये जो ज्वलंत मुद्दा है आज के दिन, जब भारत के आजादी के 75 वर्ष हम पूरे कर चुके हैं और अगले 25 वर्ष की तरफ देख रहे हैं, तो क्या आरक्षण आज भी जरूरी है? क्या ये आरक्षण जो हमारे कई सालों से हमारे जीवन में है, उसका पर्पस सर्व हुआ है? क्या वाकई जिन लोगों के लिए ये आरक्षण किया गया था उनको इसका लाभ मिला या नहीं? हिंदी अखबार से होते हुए भी एक अंग्रेजी की बड़ी, जो मैं जब थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था तो एक कहावत सामने आई, वो मुझे यहाँ बोलना, मेरी इच्छा है बोलने की। द कलेक्टिव प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन काइंड इज द कॉमन गोल ऑफ ह्यूमन काइंड। और ये अगर समाज का एक वर्ग अगर हमारे साथ तरक्की नहीं करता है तो ये हमारी तरक्की भी नहीं मानी जा सकती। इसीलिए आज यहाँ पर इन सब का मैं स्वागत करना चाहता हूं। सबसे पहले डॉक्टर पीयूष द्विवेदी, कम से कम इनके फील्ड में हम ये कह सकते हैं कि इलाज में कोई आरक्षण नहीं होता, क्योंकि जब इलाज करते तो ये किसी का वो नहीं देखते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है। सुबोधकांत सहाय जी, हम लोगों के सीनियर, हमारे गुरु, बहुत कुछ सीखा जीवन में। और जब आरक्षण का मुद्दा सबसे अपने ज्वलंत रूप में था तब आप मंत्री भी थे सरकार में। उदित राज जी हमारे साथ एमपी थे, बहुत कुछ इनसे भी सीखा है। आप लोगों को शायद, क्योंकि जो इनको इंट्रोड्यूस करी थी वो बताना भूल गई, ये इनकम टैक्स कमिश्नर भी रह चुके हैं, तो इनका जो सब्जेक्ट का ज्ञान है वो बहुत व्यापक है। नैना मोर जी तो खैर मेंटल हेल्थ और हैप्पीनेस पे काम कर रही हैं। गुरु प्रकाश जी दलित नेता के रूप में बहुत उनका सम्मान है। तारा दुग्गल जी, मैं उन पर थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था तो पता चला इन्होंने शायद कभी ना कभी भाषा पर आधारित आरक्षण के लिए की चर्चा करने की भी इच्छा की है। आज हो सकता है हम सुनेंगे। और पत्रकारिता जगत में मतलब हमारे लिए तो सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली अगर कोई है तो मनोज्ञा लोहीवाल जी हैं। और ये मैं हमारे घर की सदस्य की तरह है इसलिए नहीं कहता हूं, मगर जब डोकलाम में चाइना के साथ हम लोग आंख से आंख मिलाने की स्थिति में आ गए थे, तब शायद ही कोई पत्रकार वहां पहुंच पाया था, मगर मनोज्ञा जी वहां पे गई और उन्होंने ऐसी रिपोर्टिंग की जिसके कारण पूरे देश की आंख खुली। मैं ये संवाद शुरू होने के पहले सिर्फ चंद बातें अपने स्पीकर्स और ऑडियंस के बीच में रखना चाहता हूं कि अम्बेडकर जी ने आरक्षण करते समय और आरक्षण के बारे में चर्चा करते समय हमेशा ये कहा था कि ये तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि सब सामान्य नहीं हो जाते। और मैं यहां पर आज एक चीज और पूछना चाहता हूं सबसे कि क्या आरक्षण में धर्म भी धीरे धीरे घुस रहा है? और अंत में जो एक सवाल सबके लिए मैं छोड़ना चाहता हूं, क्या कानून के जरिए ही ये समस्या सॉल्व हो सकती है? क्या बिना कानून भी हम समस्या का समाधान कर सकते हैं? आइए हम अपने स्टीम पैनल की बात सुने और अपने लिए खुद इसका निर्णय करें। नमस्कार, धन्यवाद।